हाँ तो बच्चों पिछले क्लास में बताए थे कि देवघात देवघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का 3 गो विधि है। क्या गो विधि है? गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, नहीं श्रीधर सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 9x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 के मूल है गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। कौन सी विधि से ज्ञात करना है बच्चों? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? लिख देंगे हल। गुणनखंड विधि से मूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से मूल बराबर क्या दिया है? x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर, इसका फैक्टर करेंगे। बीच वाले पद को ऐसा तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर ये 15 आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये खुद ये आ जाए 8। 5 3 पे टूटेगा। x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 3 x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 3। अब देखो यहां से करने के बाद, अरे ये सेम टू सेम बहुपद जैसा बनता है। अब दोनों को हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के। तो x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा माइनस 3। x बराबर 0 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा माइनस। इसीलिए मूल बराबर आ गया -3 कॉमा -5। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो। एक सूत्र केवल पढ़ना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चैप्टर चालू करते हैं। आप लोग इसको चाहिएगा तो खुद से बना सकते हैं, और कल से बिल्कुल राइट 6 बजे क्लास लग जाएगा। 6 बजे हम शुरू कर देंगे कल से। अब ठीक है? अब बिल्कुल राइट टाइम हम भी अब क्लास शुरू करेंगे। कल नहीं लगेगा, कल क्लोज रहेगा पूरा। क्या बोल रहे? क्या 6:05 में? क्या है? हैं? 5-6 बजे बोर हो जाता। तोरा कौन दूर है मेरे? मुझे रेगत रेगता जीवे हैं? 6 बजे खाना खाता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समझ में गया ना? चलिए हेडिंग डालिए। प्रश्नावली 4.2। चलो जल्दी करो, जल्दी करो।
एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, कौन से विधि से ज्ञात करना है इसको? गुणनखंड विधि से। कौन से विधि से ज्ञात करना है? बोला है ना साफ साफ, बोलो। क्या बोला है? गुणनखंड विधि से मूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से मूल बराबर व्हाट? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बच्चों, इसका गुणनखंड करना हम बहुपद में ढेर बताए होंगे। कितने पे टूटेगा? 5 दूनी के 10, क्योंकि 5 में से 2 घटा 3 आ जाएगा। अब 5 और 2 में गुणा होगा तो कितना जाएगा? 10। तो यहां पर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्यों? माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा, अब माइनस में प्लस माइनस, अब 5 दूनी के 10। x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2, x बराबर 0 प्लस 5, x बराबर 5, इसीलिए x बराबर माइनस 2 कॉमा 5। इसीलिए मूल बराबर कितना आ गया? माइनस 2 कॉमा 5। आया समझ में? बोलो, कहाँ पूछना है? बोलो, पूछना है कहीं पर? अरे बोलो ना जी, सबको समझ में आ गया? गुणनखंड विधि से मूल, गुणनखंड विधि से मूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से मूल बराबर व्हाट? लिखेंगे क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। बच्चों, यहां पर कोई अगर अंक न रहे तो गुणा नहीं किया जाता, लेकिन यहां पे अंक आ गया ना, 6 दूनी के 12 आ गया, 6 दूनी के माइनस 12, माइनस भी है ना। अब हमें यहां पे ऐसा रखना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस 1 आए और गुणा करने पर माइनस 3 चौके 12, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। कैसे हुआ समझ में आया? देख लो, प्लस माइनस में गुणा होगा, माइनस और 3 चौके 12, तो 6 दूनी के 12 हो रहा है ना, और 4 में से 3 घटा 1, क्या कॉमन हो जाएगा? 2x, x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। 2x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, 2x बराबर 0 प्लस 3, 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 2, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2, माइनस 2 ना, इसीलिए x बराबर क्या क्या आ गया? 3 बटा 2 कॉमा माइनस 2, यानी कि मूल क्या आ गया आपका? मूल बराबर आ गया 3 बटा 2 कॉमा माइनस 2। आया समझ में? कोई दिक्कत है? पूछो अब, कहां दिक्कत है? ये गुणनखंड है बबुआ। गुणनखंड में क्या किया जाता है कि इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आ जाए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो माइनस 10 हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस 5 या माइनस 2 रखेंगे, 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह हम ज्यादा कर दिए हैं तो माइनस आ जाएगा, और गुणा करने पर 5 दूनी के
10 अब प्लस माइनस का गुणा हुआ माइनस। इन दोनों में कुछ ग्रुप बना के कॉमन लिया जाता है, तो इन दोनों में जब ग्रुप बना के कॉमन लिया गया तो एक्स स्क्वायर और 5x में से x कॉमन हो गया तो बच गया x माइनस 5। इन दोनों का ग्रुप बनाइए तो 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x है यहाँ पे 5। गुणनखंड का रूल है कि ये दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, आ गया इक्वल। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसको मिला देंगे, x प्लस 2 लिखा गया एक साथ, x माइनस 5, अब तीनों को 0 के बराबर कर दिए। कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।